दुनिया के दो ऐसे देश जिनके बीच दुश्मनी सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि विचारधारा, धर्म और ताकत की लड़ाई तक जाती है। ईरान बनाम इजराइल एक ऐसा संघर्ष जो कभी खुलकर सामने आता है तो कभी पर्दे के पीछे चलता रहता है। आइए जानते हैं आखिर इन दोनों देशों की दुश्मनी का असली कारण क्या है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस दुश्मनी की। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और वहाँ सरकार कट्टर इस्लामिक विचारधारा अपनाने लगी। उसके बाद से ही ईरान ने इजराइल को एक अवैध ज्यूइश राज्य मानना शुरू कर दिया और उसका विरोध करना अपनी नीति बना ली। वहीं इजराइल खुद को मध्य पूर्व में यहूदियों का एकमात्र देश मानता है और ईरान की बयानबाजी को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इजराइल को डर है अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाए तो उसका सबसे पहला निशाना इजराइल ही होगा। इस वजह से इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर साइबर अटैक किए तथा उनके वैज्ञानिकों को टारगेट किया। टू नेट वायरस और मोहसिन फरीखजादे की हत्या इसकी रणनीति का हिस्सा थी। प्रॉक्सी वॉर, ईरान सीधे युद्ध करने की बजाय प्रॉक्सी ग्रुप को फंड करता है, जैसे लेबनान का हिजबुल्ला, गाजा का हमास और यमन के हूती। ये संगठन इसराइल पर रॉकेट दागते हैं और बॉर्डर पर तनाव बढ़ाते हैं। इसराइल जवाबी कार्रवाई में सीरिया और गाजा में एयर स्ट्राइक करता है, यानी असली जंग तो इन दोनों के बीच है, लेकिन मैदान में लड़ते हैं इनके प्रॉक्सी संगठन। हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, ताज़ा घटनाओं को देखें तो दोनों देश अब केवल सीमित झड़पों तक सीमित नहीं है। ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक, समुद्री टैंकरों पर हमले, ये सब दिखाते हैं कि दोनों देश युद्ध के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अगर कभी सीधा युद्ध छिड़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। भविष्य में क्या हो सकता है? भविष्य में 3 संभावित रास्ते हैं। तनाव ऐसे ही चलता रहेगा प्रॉक्सी वॉर के जरिए। दूसरा है सीमित युद्ध, मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से। तीसरा विकल्प है पूरी तरह से खुला युद्ध, जो कि बेहद ही खतरनाक होगा। एक चौथा विकल्प भी है डिप्लोमेसी और समझौता, लेकिन जब विचारधारा और अस्तित्व की लड़ाई हो तो समाधान आसान नहीं होता है। अंत में ईरान और इसराइल की जंग केवल 2 देशों की नहीं है, यह एक वैचारिक टकराव है जो मध्य पूर्वी राजनीति को लंबे समय से चलाता आ रहा है। आने वाला समय बताएगा कि ये संघर्ष कहाँ आके रुकेगा, जंग पर या शांति पर। आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या ईरान और इजराइल के बीच कभी शांति संभव है। धन्यवाद।